भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आनंद देंगे, परमेश्वर आपका न्याय करेंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वह वचन है मित्रों अय्यूब की पत्री 27 अध्याय का 9 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। जब अधर्मी पर संकट मंडराएगा, तब क्या परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? मित्रों, इसलिए कि जब अधर्मी पर संकट मंडराएगा तो क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अधर्म करना बंद कर दो। परमेश्वर को जो काम अच्छा नहीं लगता है वो काम को करना बंद कर दो, बुरे काम करना बंद कर दो, परमेश्वर के वचन पर चलो। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो परमेश्वर आपको, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। अगर आप लोग अधर्म का काम करेंगे, अधर्मी बन जाएंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अधर्म का मतलब है एक दूसरे को सताना, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे का विरोध करना। मित्रों, अधर्म का काम इसी प्रकार का काम है, अधर्म का काम। अगर आप तुम एक दूसरे की सेवा करोगे, एक दूसरे का सहन करोगे, तो परमेश्वर से जो कुछ मांगोगे तुम्हें स्वर्ग से वो परमेश्वर ला करके देगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वो वचन बताऊंगा। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा तुम्हें बहुतायात से आशीष देंगे। मित्रों, परमेश्वर का एक जन था मूसा। मूसा ने प्रभु से कहा, देख, तू मुझसे कहता है इन लोगों को तू ले जा, परंतु तूने मुझे नहीं बताया कि किसको तू मेरे साथ भेजेगा। तूने मुझसे कहा, मैं तुझे नाम से जानता हूँ, मैं तुझे तेरे नाम से जानता हूँ, तू मेरी कृपा दृष्टि तूने प्राप्त किया है। इसलिए कि अब मैं तुझसे विनती करता हूँ कि यदि तू मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त की है तो मुझे अपना मार्ग सिखा, जिससे मैं जान सकूँ कि तेरी कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त है। तब मूसा ने कहा कि देख, यह राष्ट्र तेरे ही, यह राष्ट्र तेरे ही लोग हैं। प्रभु ने कहा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मूसा ने उससे कहा, यदि तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं जाएगी तो हम यहाँ से आगे नहीं ले जा। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति मेरे साथ में नहीं जाएगी तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे मालूम होगा कि मैंने और मेरे लोगों ने तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त की है? मित्रों, यदि तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो मैं तेरे लोग पृथ्वी के सब एक दूसरे लोगों से विशिष्ट माने जाएंगे, अलग माने जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु ने मूसा से कहा, जो तूने कहा वह कार्य मैं भी करूँगा, क्योंकि तूने मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त की है। मैं तुझे नाम से जानता हूँ। मूसा ने कहा, कृपया मुझे अपनी महिमा के दर्शन करा। उसने कहा, मैं अपनी समस्त अच्छाई तेरे सम्मुख प्रदर्शित करूँगा, तेरे सामने अपना नाम प्रभु घोषित करूँगा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँगा उस पर अनुग्रह करूँगा,
जिस पर मैं दया करना चाहूँगा उस पर दया करूँगा। उसने मूसा ने यह भी कहा कि तू मेरे मुख का दर्शन प्रभु ने कहा कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मुझे देख करके जीवित नहीं रह सकता। प्रभु ने कहा, देख मेरे समीप एक स्थान है जहाँ तू चट्टान पर खड़ा होगा। तब सब तेरी महिमा तेरे सामने न चली जाएगी जब तक मैं तेरे सम्मुख से निकल न जाऊं। आड़ के निमित्त अपनी हथेली पर तुझे न रखूँगा, उसके बाद मैं अपनी हथेली हटा लूँगा। तू मेरी पीठ को देखेगा परंतु मेरा मुख नहीं दिखाई देगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर आपको बचाएगा। इसी वचन के आधार पर आप चलें तो परमेश्वर विपत्ति में आपकी सहायता करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ भाई बहनों के लिए। प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहन आज परेशानी में हैं, जितने हमारे भाई बहन विपत्ति में हैं, जितने हमारे भाई बहन कष्ट में हैं, प्रभु जी उन सब के बोझ को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जी उन पर मैं तेरी आशीष को बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से हमारे भाई बहन का बोझ उतर जाए, हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु जी मैं आपका पूरे मन से, पूरे हृदय से आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आपकी महिमा करता हूँ। महिमा के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। स्तुति के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो परमेश्वर का। महिमा के योग्य परमेश्वर आपकी महिमा हो, धन्यवाद हो, बड़ाई हो परमेश्वर का। प्रभु जी मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रभु आपसे पुकारता हूँ जिन भाई बहनों के काम रुके हुए हैं, काम में धंधों में सफलता नहीं मिल रही है। प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए मैं आपको पुकारता हूँ। प्रभु मेरी पुकार को सुने, मेरी पुकार का मुझे उत्तर दे। जितने हमारे भाई बहन आज निराश हैं, जिनका काम रुका हुआ, काम धंधों में उनके बाधाएं आती हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके काम धंधों में बाधा पैदा करने वाले शैतान को, बाधा पैदा करने वाले हर एक मनुष्य को उन सबके रास्ते से हटाता हूँ। यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। मैं तेरे अनुग्रह को बोलता हूँ, तेरी दया को बोलता हूँ। हे दयावंत परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे महिमा के योग्य परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ, बड़ाई करना चाहता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं पुकारता हूँ। प्रभु जी आप हमारी पुकार का हमें उत्तर देते हैं, हमारी पुकार का के प्रश्न का जवाब देते हैं। प्रभु जी मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन काम धंधा करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। प्रभु जी उनके बिजनेस में आने वाली हर एक बाधाओं, हर एक बाधा पहुंचाने वाले शैतान को यीशु मसीह तेरे क्रूस पर देता हूँ। मैं तेरी आशीष को बोलता हूँ। उनके मार्ग में आने वाली सब बाधा यीशु मसीह तेरे नाम से दूर हो। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर,
मेरी दुहाई को सुने परमेश्वर, मेरी प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन जिनके काम धंधों में बिजनेस में बाधा उत्पन्न होती है। प्रभु जी, बाधा उत्पन्न पैदा करने वाली शैतानी शक्तियों यीशु मसीह तेरे क्रूस पर देता हूँ। जो बाधा करने वाला मनुष्य है उसको उसके रास्ते से यीशु मसीह के नाम से हटाता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनके शरीर में उलझन पैदा है, न दिन में सोने पाते हैं न रात में सोने। उलझन के कारण हमेशा वो व्याकुल रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। ACRTNTLLGS नाम के लोग, ये नाम के लोग यूपी, इस नाम के लोग MP, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये नाम के लोग सिक्किम, लद्दाख, गोवा, इस नाम के लोग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और राजस्थान के इस नाम के लोग। प्रभु जी, इस नाम के लोगों के जीवन को मैं बदलता हूँ। इस नाम के लोगों को जो उलझन पैदा होती है, उनके शरीर की उलझन को निकालता हूँ। उलझन पैदा करने वाली शैतानी शक्तियों को निकालता हूँ। उलझन पैदा करने वाले हर एक अधर्मी मनुष्य को उनके रास्ते से हटाता हूँ। मैं इन सब पर प्रभु जी आपकी आशीष बोलता हूँ, आपकी दया को बोलता हूँ, आपके अनुग्रह को बोलता हूँ। हे प्रभु, आप दया करें। हे प्रभु, आप अनुग्रह करें। मैं उन भाई बहनों पर जिनके शरीर में उलझन है, आज यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर की उलझन चली जाए। हमारे भाई बहन उलझन की समस्याओं से छुटकारा उनको मिले। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस बनी हुई, उनके पेट के बंद गैस को निकालता हूँ। गैस की बीमारी को निकालता हूँ। उनके पेट में जो लीवर में इंफेक्शन है, उनके पेट के लीवर को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। उनके पेट के जो लीवर में इंफेक्शन है, उनको तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष हो, उन सब के पेट का लीवर अच्छा हो, हाजमा उसके पेट का सही हो। तो लीवर फैट की बीमारी है, आंत की सूजन है, सब यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाए और हमारे भाई बहन चलते हुए जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। जिन भाई बहनों के पास में संतान नहीं, उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ, आपके अनुग्रह को बोलता हूँ, आपकी दया को बोलता हूँ। आप प्रार्थना को सुने और उनका उत्तर दें। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं प्रभु जी इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन।